कि इस प्रिपरेशन के लिए क्या हिकमत अमली रही आपकी? ख्वाहिशमंद उम्मीदवार कौन-सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करे और इसके लिए कौन-सा बुकलेट और इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स फ़ायदेमंद है? इंटरव्यू के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए? यूनिफ़ॉर्म कोड इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है क्या? क्या आपको लगता है कोचिंग करना ज़रूरी है अगर आपको सिविल सर्विस जॉइन करना है? आंसर राइटिंग स्किल के आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि उम्मीदवार जो है अच्छे खासे मार्क्स हासिल कर सके? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान ज़बरीन आशिक। आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है वो है 2015 बैच की केस क्वालिफायर और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वही इज़्ज़त माब जनाब तजम्मुल यूसुफ साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन करे कैरियर कैंडर प्राइवेट लिमिटेड। सदर कश्मीर स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत इस्तेक़बाल। बहुत-बहुत शुक्रिया आप मुझे आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। सर, सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपके बारे में एक मुख्तसर तारुफ़ दें। आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई और आपने कब कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी केएस का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया? मेरी स्कूलिंग हुई है सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय। उसके बाद स्टेट बोर्ड में भी मेरी स्कूलिंग हुई है। देन आई वेंट इनटू द ग्रेजुएशन अमर सिंह कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो है सिविल सर्विस का आइडिया आया। बट देन आई प्रोसीडेड विद फर्दर स्टडीज़ ऑल्सो। आई डिड मास्टर्स इन लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ जो किया है वो किया कश्मीर यूनिवर्सिटी से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इग्नू यूनिवर्सिटी के थ्रू। सर, ये बताएँ कब और कैसे ज़हन में सिविल सर्विस एग्ज़ाम का ख़्याल आया? एज़ आई सेड जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई अमर सिंह कॉलेज से तो फिर अपना करियर बनाने के लिए कुछ बहुत सारी ऑप्शंस थी। फर्दर स्टडीज़ के लिए जाऊँ या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं अपीयर हो जाऊँ। तो मेरे ख़्याल में मुझे दोनों आइडिया अच्छे लगे। आई वेंट विद बोथ आइडियाज़। सिविल सर्विसेज़ में मैंने अपीयर हुआ मैं उनमें और मास्टर्स भी मैंने परस्यू किया। इसमें जो है कि मैं यहाँ पे बता दूँ आई क्वालिफाइड दिस केएएस इन माय 4th अटेम्प्ट। Earlier I got dropped thrice in interview and Alhamdulillah in 4th attempt I qualified this exam. जब ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, एक सेट फ्रेमवर्क होता है माइंड में, ये कैलेंडर है, इस टाइम पे एग्ज़ाम होगा, इस हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करना है ताकि मैं क्वालिफ़ाई कर सकूँ। कि इस प्रिपरेशन के लिए क्या हिकमत अमली रही आपकी? मेरी स्ट्रैटेजी ये रही कि जब 4th अटेम्प्ट में जो क्वालिफ़ाई हुआ, जो मुझसे गलतियाँ हुई, उनको रिपीट ना करूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं स्ट्रैटेजी में डूज़ एंड डोंट्स करके, तो वो मैंने उसमें रेक्टिफ़ाई वो मैंने चीज़ें जो है ठीक कर ली। अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स मैंने बढ़ा ली। तो ये चीज़ें मैंने माइंड में रख के जो है क्वालिफ़ाई इसमें मुझे कामयाबी बाद में मिली। सिविल सर्विस में सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, तो ये सिलेबस कवर करने के लिए कितना वक़्त लगता है और इसके लिए क्या बेहतर हिकमत अमली रहेगी? जी, ये सही सवाल है कि इसमें जो सिविल सर्विस में जो सिलेबस रहता है थोड़ा वास्ट रहता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए कि ये जो सिलेबस है इट्स काइंड ऑफ अ टिकट। एक टिकट होता है। जब भी आप ट्रेन में जाएँगे, मान लीजिए आप विदाउट टिकट गए, तो वो ट्रेन तो आपको किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देगी जहाँ आपको नहीं जाना था। लेकिन ये जो सिलेबस है एक किस्म का एक टिकट है। जब आप ट्रेन बोर्ड करोगे तो ये उस डेस्टिनेशन पे आपको लेके जाएगी जो आप अचीव करना चाहते हो, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। तो सिलेबस में लिखा गया होता है कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं। सिलेबस में ये ख़्याल रखना है कि बहुत ही मिसलीडिंग भी होता है कभी-कभार सिलेबस। कोई टॉपिक होता है सिलेबस लेकिन उससे रिलेटेड जो एग्ज़ामिनर होता है वो कुछ दूसरा क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं उसी में से इन डेप्थ एनालिसिस करनी है सिलेबस की। सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो माइंड में होने चाहिए एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के ताकि कल को जब वो न्यूज़पेपर पढ़े, उसके माइंड में पहले ही पता है कि सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। पूरा अखबार नहीं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हम, इतना टाइम नहीं है सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के पास कि वो 3-3 घंटे अखबार पढ़े। आधे ही घंटे में उसने सारे पूरा न्यूज़पेपर कवर करना है, लेकिन उसमें से 10-20% टॉपिक्स ही कवर करने होते हैं। तो सिलेबस पे नज़र रखें, प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली फ्रेम करें। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार कौन-सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करे और इसके लिए कौन-सा बुकलेट और इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स फ़ायदेमंद है? जहाँ तक बात रही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज़ स्कोरिंग प्रोवाइडेड यू हैव गॉट इंटरेस्ट। जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट का जो इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, उसका सिलेबस चेक करें।
और उसमें अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट्स रहे हैं एक एस्पिरेंट के, तो वो या पीजी किया हुआ, पीएचडी किया हुआ सब्जेक्ट में, तो ज़ाहिर-सी बात है, तो नेचुरल टेंडेंसी है कि वही सब्जेक्ट ऑप्शनल में वो ले। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि वो जिसमें पीजी या पीएचडी किया हुआ हो। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनने उर्दू कभी पढ़ा नहीं होता है, लेकिन उर्दू में इंटरेस्ट उनका जाग जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें, इंटरेस्ट, मटेरियल अवेलेबिलिटी, काउंसलिंग, और जो जिसमें वो बेटर कर पाए। और ये देयर आर अराउंड 40 डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। सब पे नज़र नहीं रखनी है, पहले शॉर्ट लिस्ट कर ले, कुछ 3 या 4 फाइनल कर ले। देन एट लास्ट देयर विल बी ओनली 3 और 4 सब्जेक्ट्स लेफ्ट। उन्हीं 4 में से कोई ओपन करे। ये नहीं कि 40 में से मैं कौन-सा ऑप्शनल लूँ, ऐसे इस स्ट्रैटेजी के साथ ना जाए। 3 या 4 रखें, उन 3-4 में से कोई एक पिक कर ले। तो ये रहेगा मेरा ये सजेशन कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हर कोई, ये जो है ऑप्शनल स्कोरिंग है, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सर इंटरव्यू के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए? जी, इंटरव्यू के लिए जो है टिप्स मैं बताऊँगा। इससे पहले आपने एक ज़िक्र किया था इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स का। इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स भी है, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स नाउ सिंस दिस इज़ एन इन्फॉर्मेशन एज। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। योर आइडिया शुड बी टू बिकम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ अनदर नेम ऑफ अ डिप्टी कमिश्नर। आपका एम होना चाहिए डीसी बनना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नॉट इन्फॉर्मेशन कलेक्टर। हर एक वेबसाइट पे नहीं जाना है। देयर आर सम गुड वेबसाइट्स जो है, visionis.com इज़ देयर, insightsonindia.com, ये 2 सबसे बेस्ट ये जो है अभी वेबसाइट्स मानी जाती है सो फार एज़ प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन इज़ कंसर्न्ड। और उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग इंटरव्यू टिप्स। देखिए, इंटरव्यू टिप्स में आपकी फैक्चुअल नॉलेज वहाँ पे जो है वो चेक नहीं की जाती है, क्योंकि आपके फैक्ट्स, फिगर्स, डेट्स ये सब प्रीलिम्स में चेक किया हुआ होता है ऑलरेडी उन्होंने। जो आपकी, मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू के लिए अब की प्रिपरेशन जो स्टार्ट होती है वो विद दिस एग्जामिनेशन ही होती है। इसमें ये जो है कुछ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स गलती करते हैं कि दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू आफ्टर क्वालिफाइंग, वंस दे क्वालिफाई दिस मेंस एग्जाम, वंस दे गेट कॉल फॉर इंटरव्यू। लेकिन वो गलत स्ट्रेटजी है। यू कैन नॉट चेंज योर पर्सनैलिटी ओवरनाइट विद इन दोज 1 और 2 मंथ्स। 1-2 महीने में पर्सनैलिटी वहाँ पे इंटरव्यू का मकसद ये है कि आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पे चेक होती है। 1-2 महीने में वो चेंज नहीं हो सकती है। इट्स योर अपब्रिंगिंग ओवर द ईयर्स, जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है 10, 15, 20, 25 सालों से, तो वही जो जब आप जो है इस एग्ज़ामिनेशन की जो है तैयारी स्टार्ट करेंगे, आप मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए जो है प्रिपेयर हो रहे हैं। इंटरव्यू के साथ और भी 2-3 चीज़ें जुड़ी हुई है, लाइक कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आया, डोंट ब्लफ द पैनल, उनको गलत मत बोलिए। तो यू कैन ईज़िली कन्फेस दैट इन फ्रंट ऑफ द पैनल दैट यू डोंट नो द आंसर। और विद स्माइल जाए, उनको नर्वसनेस नहीं दिखाए। हालाँकि थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, लेकिन उनको वहाँ पे वो उनकी आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, ताकि एक इंप्रेशन अच्छा जाए। ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। यूनिफ़ॉर्म कोड इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है क्या? Generally not such, but those flashy bright colors, they should be avoided. Like orange is there, red is there, yellow is there. You can wear subtle color like white, blue, gray, black color. These are the colors. और यूनिफॉर्म एक फॉर्मल ड्रेस में जाए तो वो ज़्यादा सही रहता है। फॉर्मल ड्रेस जब पहनेंगे तो ज़्यादा नोट नहीं करते, लेकिन जब वो कैजुअल में जाते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पे वो ज़्यादा वो नोट कर लेते हैं। तो दैट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन द माइंड ऑफ एन इंटरव्यूअर। सर सिविल सर्विस में एग्ज़ाम के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को किस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये उसमें डोंट्स में तो अगर स्ट्रैटेजी ये है कि किस चीज़ का ख़्याल ये जो उन्होंने नहीं करनी है, कि इसमें ये है कि ब्रेक्स, अवॉइड ब्रेक्स, इसमें लॉन्ग ब्रेक्स, पर्टिकुलरली लॉन्ग ब्रेक्स। अगर आपने 3-4 दिन पढ़ा तो 10 दिन नहीं पढ़ेंगे, वो गलत बात है। 1 हफ्ता आपने पढ़ा, इट्स नेचुरल थिंग कि 1 दिन आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग ब्रेक शुड बी अवॉइडेड। मेकिंग मैंने बोला था, नोट मेकिंग 50% टॉपिक्स जो बुक्स पे अच्छे तरीके से नहीं दिए गए, उनके लिए नोट्स बना लें आप। तो इसका ख़्याल रखना आपने। पेशेंस आपने रखना, उसका ख़्याल रखें, बिकॉज़ सो मेनी टाइम्स यू विल फ़ील दैट नहीं, आई शुड क्विट दिस एग्ज़ाम, टाइम बहुत लग रहा है, या गॉड फ़ॉरबिड अगर पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुई तो नहीं, अब मेरा टाइम ये चले गया। ऐसा नहीं मानना है। Every year UPSC and JKPSC now also they are advertising these posts, KS and IS posts. You should be confident enough, और ये वो
अपने आप में बिलीफ रखें, एक यकीन रखें कि दैट यू विल इंशाल्लाह डेफिनिटली क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। उसी बिलीफ को आगे चलते जाए लेके जाए और अच्छे से प्रिपरेशन करें। एज़ अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपके सामने कौन-कौन से चैलेंजेस रहे और किन मुश्किलातों का सामना आपको करना बहुत सारी मुश्किलात होते हैं इसमें। देखिए ये कोई टफ़ एग्ज़ाम नहीं है ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम। अगर हम नेचर देखें इस एग्ज़ाम का बहुत सिंपल क्वेश्चन्स होते हैं, बट देन योर क्रिएटिविटी एंड योर थिंकिंग एबिलिटी इट्स चेक्ड, योर एनालिटिकल दैट स्किल। इसमें टफ़ कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये टफ एग्ज़ाम बहुत सिंपल है, लेकिन ओनली थिंग इज़ दैट जो आप अपना आंसर प्रेज़ेंट करेंगे, वो कितना इम्प्रेस करेगा। योर आइडिया शुड बी टू फ़ैसिनेट द इवैल्यूएटर, नॉट टू फ्रस्ट्रेट द इवैल्यूएटर। जो कि आप आंसर अपने प्रेज़ेंट करेंगे, उसमें स्ट्रैटेजीज़ में बहुत डूज़ एंड डोंट्स आते हैं फिर। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्हें सिविल सर्विस करना है, कोचिंग जॉइन करना ज़रूरी है। कहीं न कहीं कोचिंग मदद करता है प्रिपरेशन में। क्या आपने कोई कोचिंग की थी? क्या आपको लगता है कोचिंग करना ज़रूरी है अगर आपको सिविल सर्विस जॉइन करना है या सेल्फ स्टडी इसके लिए काफ़ी है? ये डिपेंड करता है एक स्टूडेंट पे ही कि उसको अगर लगता है कि उसका अगर वो वीक है, कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो देन ही शुड गेट सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस। चाहे वो हम कोचिंग का नाम दें या किसी मेंटर, किसी उससे कुछ गाइडेंस ले, या फिर अगर वो उसको लगता है कि नहीं सेल्फ स्टडी में ही वो कर पाएगा, कि क्वालिफ़ाई कर लेगा, क्रैक कर पाएगा एग्ज़ाम, तो ही और शी कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी एज़ वेल। लेकिन इसमें ये है लेकिन कि सेल्फ स्टडी करने के बावजूद भी फिर भी आपको गाइडेंस जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जिनने क्वालिफ़ाई किया एग्ज़ाम, उन या काउंसलर्स के साथ उनके साथ इन टच रहना, ताकि वो आपको वक़्तन-फ़वक़्तन गाइड कर सकें। हर किसी ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। केस के लिए आपको किसने इंस्पायर किया? आप कैसे मोटिवेट हुए? देखिए, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो होती है हमारे लाइफ में, हमारे माँ-बाप ही होते हैं। ऑब्वियसली हमारे घर पे ही वो इंस्पिरेशन होती है। इसमें ये है कि आपने एग्ज़ाम्स अगर ये माइंड में रखना है आपने कि क्विट नहीं करना है, ऐज़ आई डिड। ऐज़ मैंने आपको बोला कि 3 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ। अगर मेरे साथ कुछ और भी फ्रेंड्स थे, उन्होंने जो है 3 अटेम्प्ट्स के बाद, 2 अटेम्प्ट्स के बाद छोड़ दिया। बट आई नेवर गिव अप। इसमें परसिवेरेंस, इसमें आप मान के चलिए कि इस मेहनत आपने इसमें करनी है, तो तब जाके आप जो है क्वालिफ़ाई कर पाएँगे, इसमें आपने गिव अप नहीं करना है। सिविल सर्विस एग्जाम में आंसर राइटिंग का एक अहम रोल रहता है। आंसर राइटिंग स्किल के आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि उम्मीदवार जो है अच्छे खासे मार्क्स हासिल कर सके? आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एरिया है सो फार एज़ दिस एग्ज़ामिनेशन इज़ कंसर्न्ड। आंसर राइटिंग स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक आई टेल यू, एस्पिरेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अपना जो आपका आंसर होगा उसमें आपने इंट्रोडक्शन ज़रूरी देना है, ताकि वो इवैल्यूएटर को आइडिया आ जाए कि आपको उसका बैकग्राउंड पता है उस क्वेश्चन का। इंट्रोडक्शन ज़रूरी देना है, एग्ज़ाम्पल्स वहाँ पे कोट करनी है, पुरानी एग्ज़ाम्पल्स, रीसेंट एग्ज़ाम्पल्स कोट करनी है। देन यूज़ ऑफ डायग्राम्स, डायग्राम्स भी आप वहाँ पे अपने अपने आंसर में बना सकते हैं। लेकिन एमएफ हुसैन पेंटर बनने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक आंसर में डायग्राम्स नहीं बनानी है, जहाँ पे रेलेवेंट लगे आपको तो वहाँ पे डायग्राम्स। योर आंसर शुड बी मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। आप उसका उस क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका सोशल एंगल ले लीजिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एथिकल, लीगल, नेशनल, इंटरनेशनल, एनवायरमेंटल, अ, कल्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल, तो आपका आंसर जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगा एंड इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन अपॉन इवैल्यूएटर्स माइंड। ऑब्वियसली इट गिव्स यू मोर मार्क्स एज़ कंपेयर्ड टू अदर कैंडिडेट्स। आप नौजवानों के लिए एक इंस्पायरेशन है। क्या एडवाइस रहेगी उन ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए जो इस टाइम तैयारी कर रहे होंगे सिविल सर्विस की? क्या डिफरेंट उनको करना चाहिए? और अगर पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो उनको क्या कुछ करना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ना संघर्ष, ना तकलीफ़, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े-बड़े तूफ़ान रुक जाते हैं, आग अगर लगी हो सीने में। एक वो बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए सिविल सर्विस एस्पिरेंट में कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना ही करना है। और ये ड्रीम है आपका, इस ड्रीम से आपके बहुत सारे गोल्स अचीव होने वाले हैं। योर पर्सनल ड्रीम जो है, पर्सनल ड्रीम वो अचीव होगा। यू एट द एंड ऑफ द डे योर पेरेंट्स विल फील प्राउड ऑफ यू, और आपको खुद भी एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन होगी कि दैट यू अचीव्ड समथिंग इन लाइफ़। ये तो हो गया पर्सनल गोल। देन प्रोफेशनल गोल एज़ वेल, जब आप ये जो है केएएस का पोस्ट आपने क्रैक कर लिया, क्वालीफाई कर लिया एग्ज़ाम, एट द एंड ऑफ द डे फिर आपने आके सर्व भी करना है। एक अच्छा हाईएस्ट प्लेटफ़ॉर्म, बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म टू सर्व द सोसाइटी मिल जाता है। यू आर वेस्टेड विद सो मच ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, तो प्रोफेशनल गोल भी आपका हो जाएगा। ये मैसेज ये रहेगी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए कि आप जो है
परसिवरेंस, डेडिकेशन, सीरियसनेस, हाफ हार्टेड अप्रोच ना रखें। 2 दिन पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा। ये एग्ज़ाम हमारा एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है जो कि 2 महीने में या 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 ईयर टू कंप्लीट दिस होल प्रोसेस, होल साइकिल ऑफ एग्ज़ाम। पेशेंस लेवल आपकी बहुत चेक होगी। तो पहले प्रीलिम्स होता है, देन मेंस, देन इंटरव्यू। तो पेशेंस रखना है और अच्छे से काम करना है। नोट मेकिंग, हाँ, नोट्स बना लीजिए, लेकिन हर एक टॉपिक का नोट नहीं बनाना है। बुक्स में भी आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी नोट हो गया। 50% सिलेबस का नोट बना लीजिए, 50% सिलेबस जो है बुक्स में ही वो जो है अंडरलाइन करके प्रिपेयर करिए। प्लस वैल्यू एडिशन, कुछ नई जो मैगज़ीन्स है, टॉपिक्स ने करंट अफेयर्स के साथ ऐड कर दिए। हर एक टॉपिक को वैल्यू ऐड कर लीजिए बाय अपडेटिंग इट, ऑब्वियसली यू विल फेच गुड मार्क्स। तो नाज़रीन, ये थे 2015 के केएस क्वालिफायर इज़्ज़त माब जनाब तजम्मुल यूसुफ साहब। ये हमारी खुशकिस्मती कि उन्होंने कीमती लम्हात में से कुछ वक्त हमारे साथ बातचीत करने में निकाला। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे कैरियर कैंडल प्राइवेट लिमिटेड। सर, कश्मीर स्टूडियो में बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, दीजिए मुझे अपनी मेज़बान ज़बरीन आशा को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।